हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं अपने क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 आनुवंशिकता चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के एमसीक्यूज आपको वेरी इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर दिए हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ के अपनी बुक नोट में नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था, तो मेंडल ने अपना मटर के पौधे, कौन सा मटर था, उद्यान मटर। याद रखना है, मटर तो सब बच्चों को याद रहेगा, लेकिन कौन सा मटर पौधा था, उद्यान मटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मटर के बीज का जो अप्रभावी लक्षण था वो कौन सा था। मटर का जो बीज था उसमें अप्रभावी लक्षण क्या था, झुर्रीदार बीज। कैसा बीज, झुर्रीदार बीज। जो सुखड़ा हुआ था उसे झुर्रीदार कहा गया, वो बीज कैसा था, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अगला है, कह रहा है द्विसंकर संकरण। जो द्विसंकर संकरण है उसका फिनोटाइप यानी दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1। ये द्विसंकर संकरण के लिए। ठीक है, तो एक संकर संकरण के लिए जो फिनोटाइप अनुपात है वो क्या है, 3:1। क्या है, 3:1। फिर कह रहा है एक संकर संकरण का जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप है 1:2:1। ठीक है, 1:2:1 जीन के अंदर जो होता है। ठीक है, फिर उसने कहा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी या फिर 46। 23 जोड़ी या फिर 46। ठीक है, तो लिखा है मनुष्य में शुक्राणुओं में ऑटोसोम यानी कि जो दोनों में सेम होते हैं, नर या मादा, तो दोनों में सेम होते हैं 22 जोड़ी यानी कि 44। कितने सेम होते हैं, 22 जोड़ी यानी 44। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 जोड़ी। कितनी, 2, यानी संख्या में अगर देखें तो कितनी, 4। इसमें क्या, नर में लिंग गुणसूत्र कौन है, लिंग गुणसूत्र है XY। नर के लिए कितना है, XY। जबकि मादा के लिए अगर पूछे तो XX। नर के लिए XY, मादा के लिए XX। ठीक है, याद रखे रहना। ये कह रहा, कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज के लिए प्रकट होता है। शुद्ध गोल बीज के लिए प्रकट होता है कैपिटल R। फिर कह रहा, जायगोट यानी कि जो भ्रूण होता है, जो जायगोट बच्चा बनता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2x। कितनी होती है, 2x। एक नर से लिया जाता है, एक मादा से, दोनों मिलकर 2x हो जाते हैं। फिर इसने कहा, मेंडल के अनुसार मटर के बौनेपन का जो जीन प्रारूप है वो कौन है। तो कैपिटल T था वहां लंबेपन के लिए, तो बौनेपन के लिए स्मॉल टी। बौनेपन के लिए स्मॉल टी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उसके लंबेपन के लिए था कैपिटल T। बौने के लिए स्मॉल टी, कैपिटल टी, लंबे के लिए। फिर उसने कहा, आनुवंशिक जो शब्द, आनुवंशिक के वैज्ञानिक जनक जो हैं, जनक कौन है। तो आनुवंशिकता के जनक जो कहा जाएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी है, जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन आनुवंशिकता शब्द की खोज की थी बैटसन ने। आनुवंशिकता शब्द खोजा बैटसन ने। जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और आनुवंशिक शब्द की खोज किसने की, आनुवंशिक की खोज की मेंडल जी ने। ठीक है, शब्द की बात आए तो बैटसन, खोज मेंडल जी ने, पितामह किसे कहा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लर्न करते रहना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।